नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार आपको क्लासेस दे रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। आप सोच रहे होगे मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा, मैं लाइव भी पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास जिसमें मैंने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें 45 घंटे पढ़ा चुका हूँ, 35 घंटे बचे हैं और पेपर से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा। 80 घंटे का एक कोर्स स्टार्ट किया था उन बच्चों के लिए जो कहीं भी पढ़ रहे हैं लेकिन पूरा मैथ्स रिवाइज करना चाहते थे, सीजीएल जो अपकमिंग है अप्रैल में उसके लिए। उसके बाद मेंस का फ्री बैच भी लॉन्च करूंगा उसी तरीके से जैसे क्रैश कोर्स किया। हमने देखा 45 घंटे की क्लासेस हो भी चुकी है, मतलब अपने वादे पे खरा उतर पाना बड़ी बात होती है। दूसरी बात, जो ये रिकॉर्डेड कोर्स चल रहा है, ये वादा भी मैंने एक बार किया था, अगर आपको याद हो तो, कि मैं एक बार ऑफलाइन क्लासेस का रिकॉर्डेड बैच दूंगा फ्री का। तो उस वक्त मैंने पूरा नहीं किया, लेकिन एक डेढ़ महीने बाद ये स्टार्ट कर दिया और पूरा कर दिया। इसी सीक्वेंस में हम पढ़ने जा रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन आज से। मिक्सचर एलिगेशन वो सब चलेगा। तो रेशियो की पहली क्लास होगी आज, और इसी तरीके से पार्ट 2 पार्ट 3 के रूप में आपको ये मिलता रहेगा। आज पार्ट 2 भी होगी, क्योंकि ये वीडियो तो हर बार ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको लग के मिलेगा वीडियो के स्टार्टिंग में। तो जो क्रैश कोर्स है, अगर आपने अभी तक उसके बारे में नहीं पता है तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम में सारी क्लासेस का लिंक दिया हुआ है। जो क्लासेस हो गई हैं उनको भी आप देख सकते हो, उन क्लासेस को भी आप देख सकते हो। और ये इसमें मैंने क्या किया है, हर टाइप का एक एक सवाल लिया है, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं किया है, और बहुत कोशिश की है उसी हिसाब की कि जिस हिसाब के पेपर में सवाल आ रहे हैं 2018 19 20 को एनालिसिस करते हुए, प्री प्लस मेंस एमटीएस एचएस सीजीएल सबको देखते हुए, उसी बेसिस पे ही मैं बता रहा हूँ। चलो आप ये देखो और बाकी स्पेशल क्लास का भी आनंद लेते रहो। जितने भी फ्री क्लासेस हैं, फ्री कोर्सेज हैं, हमेशा मैं उनके बारे में ही आपको बताता हूँ। जो फ्री टेस्ट होते हैं हर मंथ, कॉम्बैट टेस्ट होते हैं, इनको भी देते रहो। जितने भी फ्री की चीज़ें हैं, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हमारा देश सशक्त बनेगा, और वो तभी बनेगा जब एजुकेशन मिलेगी आपको, शिक्षित होंगे आप। थैंक यू। एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5,000 है और पुरुषों का औसत वेतन 5200 है। पुरुषों का 5200 और सबका महिलाओं का कितना है? और ये 5,000। यही है भाई। 5200 में से 5,000 घटेगा कितना होगा? 200। ये रुका हुआ है क्या प्लस? अच्छा, मुझे लगा सुबह वाले बैच की क्लास कैसे चल रही है। और 4200 में से 5,000 में से 4200 गया 800। तो जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे 4 और 1 का रेशियो निकाल लेंगे, लेकिन जरूरत नहीं है। हम बोलेंगे सीधे हमें तो 100 में पता करना है, बस खत्म। 100 में ये 80% हो गया, 100 में ये 20 है, ये 20% हो गया। 80% आ रहा है ना उत्तर। बस, बहुत तगड़े हो तुम लोग, कोई हल्के में हो क्या? अगला सवाल। ठीक है। और सीट पे काफी लड़ाइयां हो रही हैं, ये क्या चक्कर है भाई? अभी किसकी हुई है लड़ाई? अभी किस बच्चे ने किसकी कॉपी उठा के रखी है वो पूछ रहा हूँ। क्या चक्कर, सीन क्या था उसका? नहीं नहीं, मैंने तो बोल दिया साफ साफ कि एक तो नोटबुक का आप नहीं रख के सीट रिजर्व कर सकते। आप जब आए तभी पानी वगैरह पी के आराम से आए। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको कि ये हमने ही बोली हुई है बात, और आप इस पे चलिए कि आप नोटबुक रख देंगे, कोई भी बच्चा बैठ सकता है कहीं भी। उसे नहीं पता कि किसकी नोटबुक कहाँ रखी है। समझ रही हैं आप तो भी नहीं आई हैं, वो क्या पता इस क्लास के रूल रेगुलेशन क्या है और कितने तगड़े हैं। बच्चे ना मानते नहीं है, कई बार थोड़े बड़े हो गए तो समझते हैं कि हीरो हैं हम। खुर्जा, अलीगढ़। तुम्हें तो नहीं है कोई दिक्कत? तुमने कौन से कॉलेज स्कूल से 12th किया है? चमेली देवी इंटर कॉलेज? चमेली देवी इंटर कॉलेज अतरौली में कौन सा स्कूल है वो? अतरौली में तो ग्रेजुएशन का भी बना हुआ है, हमने ही बनाया था वो। कितना आ रहा है 17 का?
बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही बच्चे। सीख रहे हो एलिगेशन लगाना, मानना पड़ेगा। वी हैव टू एक्सेप्ट कि यू आर लर्निंग द एलिगेशन। ठीक है, तो देखिए कैसे। राम और श्याम के वजन का अनुपात कितना है? 4:5। राम का वजन 10% बढ़ गया और दोनों का वजन 82.5 बढ़ गया और कुल वजन में 15 की वृद्धि हुई है। इसका पूछ रहा है क्या होगा। ये दिया हुआ है सवाल में जी। आप भाई सब नए आए हैं, आज पहले से चल रहे हैं, पहचान में नहीं आ रहे थोड़े, दासू पर्सनैलिटी। 15 में से 10 गया जी 5, यहाँ 5 आ रहा है। आपको बताइए जो अनुपात यहाँ होगा 4-5 का, वही नीचे होगा। तो अगर यहाँ 5 आ रहा है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए, क्योंकि 5 की जगह अगर 5 है तो 4 की जगह भी क्या होगा? 4। अब आपको बताइए कि छोटे वाले में जुड़ता है और अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं कितना लूं कि इसमें से ये घटे कि ये आ जाए, बताओ। जैसे कि 5 बड़ा था तो घट गया इसमें से, 4 छोटा है तो जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 19%। छोटा है जुड़ेगा, बड़ा है घटेगा। तो छोटा है जुड़ गया, बड़ा है घट गया। बोलो भाई, नहीं तो ऐसे सोच लो कि यहाँ पे क्या रखें, इसमें से घटाएं कि 4 आ जाए, तो भी पता लग जाएगा कितना आएगा? 19%। क्या आप में से किसी को डाउट है? गुप्ता जी, आपको ऐसे पेन ऐसे लगाने की आदत होगी ना? हमें भी ये थी, अच्छा लगता है ना। इकतीसवां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। देखिए, क्या सवाल है, क्लासिक क्वेश्चन। क्या आंसर आ रहा है? नहीं हुआ। 5:3, पागल हो गया। आप बताइए शुक्ला जी, यू आर द किंग ऑफ मैथ्स। शुक्ला जी उन्नाव जिले से हैं, उन्नाव से हैं, उरई से। उन्नाव, ये कहाँ पड़ता है उन्नाव?
लखनऊ कानपुर के बीच में। बीच में आपने क्यों रखा है इसको? या तो कानपुर के नजदीक कर देते यार, लखनऊ के। तो अखिलेश वगैरह आते हैं उधर नहीं आपके गांव में तरक्की वगैरह के लिए? साक्षी महाराज आते हैं। आपका किसी नेता से है जुगाड़ वगैरह? किससे? ब्रजेश, ये क्या करते हैं? कानून मंत्री हैं? आप ही के मोहल्ले के हैं? सही है यार आपका तो हिसाब किताब। तो बनवा दो 2-4 बढ़िया कानून यार। देखो भाई, पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। तो एक तो ब्रास है, और एक ब्रॉन्ज। ठीक है, एक इन दोनों को मिला दिया। ठीक है, ये ना ब्रास में क्या क्या है भाई? कॉपर और जिंक। ब्रॉन्ज में कॉपर, जिंक और टिन। कॉपर कितना है? 80%। जिंक कितना है? टिन कितना है? और दोनों को मिला दिया तो भी क्या है? कॉपर, जिंक, टिन। कॉपर कितना है? 74%। जिंक कितना है? 16%। टिन कितना है? 10। क्लियर है कि नहीं बताओ? एकदम क्लियर है। अब आपको एक चीज और समझनी है इस क्लियर पे। वो क्या है? क्या ऐसी कोई मात्रा है, चाहे वो कॉपर की हो, चाहे वो टिन की, चाहे वो जिंक की, जो तीनों में पता है? तुम बताओ चश्मा, तुम बताओ। जो तीनों में पता है हमें। टिन। टिन हमें तीनों में पता है, क्योंकि पहले में तो टिन है ही नहीं, यानी टिन पहले में कितना है? 0%। तो जो चीज तीनों में पता है उस पे हम एलिगेशन लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, पहले तो अभी हमें यही नहीं पता कि इनको मिलाया किस अनुपात में गया है। पहला टास्क तो मेरा ये है कि ये पता चले इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया, तब तो मैं बता पाऊंगा। अब इसके लिए भी मुझे एक बार एलिगेशन लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने टिन पे एलिगेशन लगा दिया। टिन कैसे लगेगा? पहले में कितना है टिन? 0%। दूसरे में 16%। हाय राम। और मिला के कितना है? 16 में से 10 गए 6, 10 में से 0 6। तो कितना अनुपात आ गया? कितना आ गया सरकार? 3:5। तो मुझे ये पता चल गया कि मैंने दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया है? 3:5 में मिलाया। अगर मैंने दोनों को 3:5 में मिलाया तो अब मैं किसी भी एक पे, चाहे तो कॉपर पे चाहे जिंक पे, एलिगेशन लगा सकता हूं। आप मुझे बता सकते हैं किस पे लगाने में कैलकुलेशन कम आएगी? जिंक पे, क्योंकि जिंक क्या है? कम नहीं। तो अब हमने जिंक पे लगा दिया, क्योंकि अगर मुझे पहले में जिंक पता चल गया कितने परसेंट है, तो कॉपर तो 100 में से घट के अपने आप आ जाएगा। बोलो। तो जिंक पहले में कितना है पता नहीं है, दूसरे में कितना है 4% है, मिला के कितना है 16। कोई ऐसा बच्चा है जो ये बता सकता है कि दोनों मिक्सचर को किस अनुपात में मिलाया गया था? 3 और 5। तो 16 में से 4 गए जी 12। अगर 3 की जगह 12 आ रहा है तो एनी माई का लाल जो ये बता सके कि 5 की जगह कितना आएगा? 20। और आपको पता है कि जो छोटा वाला है, यहां से 16 में से 12 गए 4 घटा है, अब ये क्या होगा? 16 और 20 इधर कितना आना चाहिए? 36। आप बताइए, 36 में से 16 घटेगा तभी तो 20 आएगा। एक बार घटता है एक बार जुड़ता है, सीधा सीधा फंडा है। इन दोनों का गैप बेसिकली 12 और 20 32 का होना चाहिए। तो 4 ये कितना हो गया? 36। तो मुझे पता चल गया कि जी पहले वाले में जिंक कितना है? 36%। तो कॉपर कितना होगा? 64%। 54। अभी बताऊं 54? 16 और 9 का अनुपात आ जाएगा।
डाउट है किसी बच्चे को इस सवाल में? है डाउट है? अरे जिसे पढ़ना नहीं हो उसे तो डाउट होगा ही। मिस्टर सचिन वर्मा, ऑनर ऑफ ए पल्सर बाइक। आपको आ रहा है समझ? आप इतने दुखी क्यों बैठे हैं? क्या हुआ, कोई पंचर कर गया बाइक में? फिर कोई और वजह है? अकेलापन फील कर रहे हैं? तो आपकी शक्ल ही ऐसी, उसमें हम क्या कर सकते हैं? दोबारा देखें। टिन था, टिन। टिन क्या है? 0% था सब में, मतलब पहले में। मतलब टिन एक ऐसी क्वांटिटी थी जो मुझे पता थी सबकी क्या है। पहले में 0%, दूसरे में 16, तीसरे में 10। तो मैंने पहले टिन पे एलिगेशन लगा के ये पता कर लिया कि इन मिक्सचर्स को किस अनुपात में मिलाया गया। तो जवाब मिला इन्हें 3 और 5 में मिलाया गया। मिलाया गया नहीं, तो हमने 3 और 5 में मिला दिया। उसके बाद बात थी जिंक की। अब हमने जिंक ले लिया। तो जिंक पे एलिगेशन क्यों लगाया? क्योंकि जिंक थोड़ा कम क्वांटिटी में था। कॉपर पे लगाते 80-74 परेशान करता, लगा सकते थे। तो मैंने कहा 3-5 में मिलाया है मिक्सचर को। ये तो पता लगी क्या 3-5 में मिलाया। तो उसके बाद ये 16-4, तो 16 में से 4 के 12 आ गया। 3 की जगह 12, 5 की जगह 20 होगा। अब 20 कब आएगा? किस में से 16 घटे? तो पता चला 36 में से। तो 36% क्या आ गया? जिंक आ गया पहले में। तो बचा हुआ 64%। आगे बढ़े। एक और ऐसा ही बड़ा सा सवाल आ रहा है जिसमें 2 बार एलिगेशन लगाना है। ये डबल एलिगेशन नहीं है, ये सिंगल एलिगेशन ही है जो 2 बार लग रहा है। डबल एलिगेशन अलग चीज है, ठीक है। आगे बढ़े। अरे ये टिन का नहीं है बगले, ये मिक्सचर का आता है। जब हम दूध पानी पे एलिगेशन लगाते हैं, खाली दूध की क्वांटिटी लेते हैं, तो आता तो वो पूरे मिक्सचर का है ना। अगर मैंने टिन पे लगाया तो पूरा मिक्सचर आया है, समझ गए? तो मैं एक बार ऐसे बिना एलिगेशन के बता दूं, तुम ना बिल्कुल सही लड़के नहीं हो मेरी नजर में। बताओ, तुम्हें अभी तक यही नहीं पता कि ये मिक्सचर का अनुपात आता है? तुम पढ़ाई क्यों नहीं छोड़ देते? छोड़ोगे? अच्छा, उल्टा बोल रहे हो। गुप्ता कैसे बेटा? ठीक है। सुबह हो रहा था बहुत तेज पेट में दर्द, बहुत तेज सर में दर्द, पता नहीं क्या हो गया है। बहुत नहीं नहीं, मतलब हो रहा था ना कि टुकड़ों में, जैसे नींद 10 मिनट फ्लाइट में सो लिया, उसकी वजह से हो जाता है कई बार बैठे बैठे सोने। रात भी सोचिए 11:30 बजे सोनी है, एक दोस्त टपक गया बिना पूछे, बिना पूछे बोला बात नहीं करेगा। मैंने कहा थप्पड़ खाने, चुपचाप सोना है सो, या निकलो नहीं तो अपने घर। कोई तरीका नहीं है। कह रहा मैं तो ये सोच के आया था सारी रात बात करेंगे। मैं तुम ही तो बचो बात करने को, तो सारी रात बात करेंगे। चुपचाप निकल गया 5 बजे, बताई भी नहीं चली मुझे। 5 बजे अपने आप निकल गया। देखें, इसको मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए ये एक्स मिश्रण है, ये वाई, ये एक्स प्लस वाई। अब मैं टिन की क्वांटिटी निकाल रहा हूं, टिन की। तो आप मुझे बताइए पहले में टिन कितना, एक्स का 0%, दूसरे में वाई का बराबर एक्स प्लस वाई का,
10 बोलो, है कि नहीं भाई? ओ भैया। ठीक है, ये तो 0 हो गया। कहां से कहां कट गया? 5 8 8 बाई इधर आएगा तो 3 बाई 5x। तो आपने देखा x अपन y कितना आ गया? 3/5। यानी जो मिश्रण लिया है हमने ब्रास और ब्रॉन्ज, उनका अनुपात 3:5 का आ गया कि नहीं आ गया? अब तुम ऐसा करो, इसे थोड़ी देर के लिए मान लो 300 और 500, क्योंकि तुम हो पगले लड़के, नॉर्मल तो हो नहीं तुम। अब ये 300 है और ये 500, और मिला के कितना है साहब? 800। तो आप मुझे जिंक की मात्रा बता दो, इसमें कितनी होगी मिलाने के बाद? 16% जिंक है, 16 अट्ठे 128, ये होगी। और इसमें जिंक कितना था? 4%, 5 चौक 20। तो कोई बच्चा बता सकता है यहाँ पे कितना रहा होगा? 108, क्योंकि 128 टोटल है तो यहाँ पे 108 रहा होगा। तो 300 में 108 है, 3 से भाग कर दो तो 100 में कितना होगा? 36। 36% जिंक आ गया। समझ गए अब तुम? अब तुम्हें फीलिंग आई एलिगेशन की? भाई बोलो, क्लियर है? तो अगला सवाल पे चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत नगमा। गुप्ता ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से। अभी कॉल चली जाएगी घर, बात करवाऊं अभी? घर वालों से नहीं डरते? अच्छा, आप भी नहीं डरते? क्या बोल रहे हैं?
21%। ओहो, ये लड़का बंसी बहुत आगे जाएगा आज तो, बहुत स्मार्ट भी लग रहा है बेटे। देखने वेखने वाले आ रहे हैं आपके आज? सीरियसली? डरा देते हो यार आप। मैंने कहा देख, बीच में ही काट देते हम। देखो 10 लीटर के एक मिश्रण ए में कैस्ट्रॉल तेल और पेट्रोल है जिसमें 64% पेट्रोल है। 5 लीटर के मिश्रण में जिसमें पेट्रोल 55% है को मिला के मिश्रण एम बनाया जाता है। तो बना लेते हैं भाई। ये 10 लीटर है। कौन सा मिश्रण है? ए, और जिसमें 64% पेट्रोल है। 5 लीटर के मिश्रण बी में जिसमें पेट्रोल 55% है। को मिलाकर मिश्रण एम बनाया जाता है। बना लेते हैं मिश्रण एम और देख लेते हैं इसमें कितना पेट्रोल होगा। इसकी ऐसी तैसी। कम उम्र के मोटे भाई साहब आप बताओ, इन दोनों का अंतर कितना है? 2 है? 9। और इन दोनों का रेशियो कितना है? आपको ही पता है। यही 9 नीचे जाके 2 1 में बढ़ जाता है तो कितना कितना आएगा यहाँ? 6 3। छोटी संख्या है घटेगी, बड़ी संख्या जुड़ेगी इसमें। छोटी घटेगी, कितना आ जाएगा? 61%। ये पता चल गया इसमें पेट्रोल 61% है मिला के। बोलो पेट्रोल कितना है इसमें? 61%। पेट्रोल पेट्रोल। हनुमान की शादी है बेसिकली। सिस्टर की भी और हनुमान की, दोनों की ही है। वो अपनी बताएगा नहीं आपको, ऐसे सही नहीं लगता। मैं तो ये सोच रहा हूं कि कौन समझ गए? नहीं नहीं, मैं देखूंगा, टाइम मिलेगा तो जाऊंगा। देखो अब दोबारा से, अब ये मिश्रण आप मुझे बताओ, जो एम मिश्रण बना है वो कितने लीटर का बना है? 30 लीटर, वो 15 लीटर का। अरे 10 और 5 मिलाया है ना, तो 15 लीटर का बना है। और एक मिश्रण क्या है? सी 30 लीटर का है। इस सी मिश्रण में कैस्ट्रॉल कितना है? 12%। कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि एम मिश्रण में कैस्ट्रॉल कितना है? 39। क्योंकि अगर 61% इसमें पेट्रोल थी भैया, तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि 39% क्या था? कैस्ट्रॉल। 39% लिख दिया। तो अब मिला के पूछ रहा है ओवरऑल। अब यही लड़का जो जिससे पहले पूछा था, इन दोनों का गैप कितना है बेटा? गैप देखो और बताओ। 27। इन दोनों का अनुपात कितना है? 1 2 को बांटो 27 में। 9 9 छोटा है, जुड़ेगा 12 9 21। 21% कैस्ट्रॉल है। हिंदी में गलत कैसे लिखा है? ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सब जगह सही है। पढ़ने पे ध्यान दो, फालतू बातों पे नहीं।
आ गया समझ? कोई बच्चा है ऐसा जिसको नहीं आया तो पूछ सकता है। हाँ भाई तुम बताओ। आगे बढ़ते हैं। क्लियर? मिटा दें इसको। ऐसे सवाल करते हैं जो कि बहुत कॉमन सवाल है, जो सिर्फ बने ही एलिगेशन के लिए है। इतना आ गया। देखिए ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ एक ही चीज को लेके चलते हैं। इन भैया को फिर से डाउट आएगा कि हम दूध या पानी में से किसी भी एक चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं और रेशियो जो हमें मिलेगा वो मिक्सचर का मिलेगा। आपको मैंने बताया भी पीछे। जैसे आपको पता है कि भाई दूध और पानी का अनुपात 1:3 है और हमने किसके साथ इसको मिलाया है? 3:5 के। और हम बनाना चाहते हैं इसको 1:2, यही करना चाहते हैं। तो देखिए पहले इक्वल तो लेंगे। अगर मैं पहले ही अनुपात ले लूं कि पहले ही मैं ले लूं कि भाई इसको मैंने 3 लिया, इसको 4, डायरेक्ट जोड़ूं तो कैसे बात बनेगी? मान लेते हैं एक मिश्रण पहले ही 3 था, 3 लीटर था, दूसरा 5, आपने उसको 3:5 में ले लिया, आप कैसे पता लगेगी? फिर तो गलत उत्तर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको बराबर बना लेते हैं। अभी 15-15 अब मुझे पता चल गया कि इसको इसका डबल लेना है, यानी कि 1:2 लेना है। तो पहले हम मिक्सचर को बराबर बनाते हैं, नहीं तो रेशियो गलत आ जाएगा, क्योंकि पहले ही वो एक अनुपात में। तो मिक्सचर को बराबर कैसे बनाएंगे? देखिए ये कितना है अभी टोटल, ये इन सबको बराबर बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? 24। इसको अब आप चाहें तो मिल्क ले लीजिए। मैं दोनों से ही बता देता हूं, मिल्क या वाटर पे किसी पे भी एक पे एलिगेशन लगा लीजिए। मिल्क पे लगाएंगे तो 6 से गुणा करने के बाद पहले वाले में मिल्क कितना है? 6। दूसरे वाले में 3 से गुणा करने के बाद कितना है मिल्क? 9। हमें बनाना कितना है? 8। तो 9 में से 8 गया 1, 6 में से 8 में से 6 गए 2, यानी 1:2 में लेना पड़ेगा हमें मिक्सचर को। आप देखिए अगर आप वाटर पे भी लगाते हैं तो पहले में वाटर कितना है? 18, दूसरे में कितना है? 15, और मिला के कितना है? 16। 16 में से 15 गए 1:2। तो चाहे तो आप पानी ले लीजिए जो आपको सरल पड़ता है, चाहे दूध, बात एक ही है। चलिए आगे सवाल करते हैं। आस्था जी बात मत करिए, आपकी बहुत आवाज आ रही है। क्या तरीका है ये? आप यहाँ पढ़ने आई हैं बात नहीं करने? देखें 20वां सवाल।
ऐसा ही सेम। बीस। दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 7:22 और 21:37 है। इन दोनों बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएं कि अनुपात 25:62 हो जाए। 13 पहले लिख लेते हैं 7 और 22। दूसरा 21 और 37। तीसरा 25 बस 65 नहीं 62, देख के तो सही बोल लो 65। ये कितना हो गया? ये 58 है। 29 गुणा 2 लिख सकते हैं इसको। ये कितना है? 87। 29 गुणा 3। आपने देखा बराबर बनाना है। 29 तो सब में, 29 सब में, किसी में 3 है किसी में 2, तो 3 और 2 का एलसीएम 6। यानी इस पूरे को 29 गुणा 6 बनाया जा सकता है। इसको 3 से गुणा कर देते हैं। बोलो इक्वल बन गया कि नहीं? 29 तो सब में था भाई, कॉमन था। 29 गुणा 6 बन गया। अब पहले वाले को 6 से गुणा करेंगे। 6 सत्ते 42, 21 दिया 63, 25 दूनी 50। तो अनुपात क्या आ गया? 13 और 8। बोलो एक बार फिर से। अच्छा लगा आपको? मजा आ रहा है? फिर से हैं? देखो भाई 7 और 22 29 था, 21 37 58 था और 25 62 87। तो ये 29 था, ये 29 गुणा 2 था, ये 29 गुणा 3 था। तो 29 तो सब में आ रहा था, तो हमने क्या किया? 29 गुणा 6 बना दिया। तो 29 गुणा 6 बनाने के लिए पहले को 6 से गुणा करनी पड़ी और दूसरे को 3 से और तीसरे को 2 से। जब हमने ये गुणा कर ली तो पहले वाले को 6 से की तो दूध उसमें 42 आ गया, मिल्क पे लगा दिया एलिगेशन। और दूसरे में 3 से की तो 21 से 63 मिल्क आ गया। इसको 2 से की तो 25 दूनी 50 आ गया। 13:8 का अनुपात आ गया।
ये आप शराब पी रही हो गिलास में, क्या है इसमें बोतल में? तो पानी शराब की बोतल में लाना जरूरी है? बताइए। वो खुशबू रह जाती है ना थोड़ी बहुत। यार ये गलत हो रहा है क्लास में ना, बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने वो सवाल क्या करा दिया, विस्की वाला, बोतल ले आए। ओह क्या बात है, 10 आ रहा है। दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:5 और 11 कितना है, 5, मिला के कितना हो रहा है, 5-7। पहले वाला कितना है, 3-5 8, 11-5 16, 5-7 12, 12-16 8 का एलसीएम 48 बना सकते हैं। ये पता चलता है क्या बनाना है कि नहीं? अरे 16 से तो बड़ा ही बनाना है। 16 12 से कटता नहीं, 16 तो नहीं 32 ले लेंगे, 32 भी नहीं करता, 16 से 48 करता, 48 बना लिया। तो इसको कितने से गुणा की, 6 से, इसको 3 से, इसको 4 से। ऊपर वाले को 6 से करेंगे 6 तिया, दूसरे को 3 से करेंगे 11 तिया, और 4 से करेंगे 4 पंजे 20। तो 33 में से 20 गए 13 और ये 2। आपने ये देखा कि पहले और दूसरे बर्तन को जो हमें मिलाना है वो 13 और 2 में मिलाना पड़ेगा। किस अनुपात में? 13 और 2 में, 13:2। तो 13 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 65। तो 2 की कितनी होगी, ये उत्तर है। ये सवाल समझ आ गया पल्सर वाले भैया? हाँ कुछ नहीं, पल्सर क्या हुआ, पेट्रोल खत्म हो गया, सुस्त क्यों बैठे हो? कुछ नहीं है ऐसी बात, पक्का? चलो कोई दिक्कत है तो बताना, हमारा जान पहचान एक पल्सर में सर्विस फ्री करा दें।
तो आप नानी के घर घुमाए अपनी पल्सर से या नहीं? आदमी क्या होता है ना, सबसे पहले कुछ जैसे बाइक वगैरह रहता है तो नानी के घर जरूर जाता है पहले। देखें, ये भी सवाल ऐसे दूध पानी वाला ही है। इसमें ये पता लगाना है कि दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया गया था। ठीक है, तो लगा लेते हैं पता। लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है और कुछ बच्चे 5-7 के अनुपात में दाखिला लेते हैं। अब कुल बच्चे 1200 हैं और उनका अनुपात 7:5 हो गया। ठीक है, क्लियर है भैया? ठीक है, तो आप बताओ पहले वाला कितना है? 5:3, दूसरे वाला, तीसरे वाला 12। 8 12 12 को इक्वल बनाना है, कैसे बनाए भैया? कितना, इसको कितने से गुणा? 3 से, 2 से। इसको कर सकते हैं कि नहीं गुणा? पहले वाले को 3 से करेंगे, कितना होगा? 3 पंजे। दूसरे वाले को 2 से, 2 पंजे, 2 सत्ते, 14 में से 10 गए, 15 में से 14 गए। तो ये पता चल गया कि जो बच्चों ने एडमिशन लिया है ना, वो 4:1 के अनुपात में लिया है। ये मत समझना कि अगर मैंने लड़कों पे एलिगेशन लगाया तो ये लड़कों का अनुपात आ गया। नहीं, दूध पे लगा रहे थे, मिश्रण का आ रहा था ना, ये उन बच्चों का आ गया जो पहले की और बाद के थे। यानी अगर अभी 1200 बच्चे हैं तो हम ये कह सकते हैं इसमें से 4 हिस्सा पहले था और 1 हिस्सा अभी है। यानी ये 5 की वैल्यू है भाई, तो 1 की कितनी होगी? 240 बच्चे आए हैं अभी, और पहले कितने थे? 900। बोलो, अगर लड़के लड़कियां पूछेगा तो क्या करेंगे? 960 को बांट देंगे 5:3 में, 240 को बांट देंगे 5:7 में। बताओ, गुप्ता जी आप बताइए। बताओ भाई, कैसे रेशियो से कैसे करना चाहते हैं? कैसे करना चाहते हैं? 5:3 थे और बच्चे आ गए 5:7 के अनुपात में, तो कुल बच्चे 1200 हो गए, नहीं 700 500। वैसे करा है? ठीक है, तो मैं बताता हूं कैसे करेंगे। ये मिटा दें। देखिए, गुप्ता इस सवाल को चाह रहा है कि वो इस तरीके से ना करे, इससे मेडिकल स्टोर पे फर्क पड़ रहा है।
5:3 है और 5:7 है। मुझे लगता नहीं लेकिन कैसे ये कर रहा है, समझ में आ नहीं रही बात। अब पता है कुल बच्चे कितने हो गए? 700 और 500 जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो यही कह रहे हैं आप? तो सही है ये। क्या? नहीं वही मैं कह रहा हूँ ना, आपने वो लगाया है क्या बोलते हैं, थोड़ा सही नहीं रही बात, जमेगी नहीं गुप्ता जी। नहीं नहीं नहीं, लगाने को तो कुछ भी लगा दो आप। लगा भी सकते हैं क्योंकि हम ऐसा तो कर सकते हैं, एक बात बताओ। अरे ये कैसे बैठे हैं यहाँ? सीएम साहब, मैं ये कह रहा हूँ जैसे इस सवाल को कैसे कर सकते हैं आप बताइए। लड़के कितने हैं? 700 लास्ट में और ये 500, बोलो है या नहीं? अगर मैं ये मान लूं कि पहले 5x लड़के थे, 5x, और यहाँ पे मान लूं 3x, तो ये वो लड़के आ जाएंगे जो ऐड हुए थे बीच में, जिनका अनुपात कितना है? 5 और 7। तो 49 माइनस 3500, 35x बराबर 2500 माइनस 15x। तो ये इधर जाएगा तो कितना आ गया? 20x बराबर 2400। तो x कितना आ गया? 120। x अगर 120 है तो 12×8 = 996 आ जाएगा नहीं? तो ये चीज पता है यहाँ पे ये भी कैसे लग गया, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुछ लोगों ने क्या है कि ये लगा दिया क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो इसलिए लग गया ना क्योंकि यहाँ पे ना 5-7 और 5-7 सेम था, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 5×7 = 35 और 3×5 = 15, कितना होगा अंतर? 20। और 5×5 = 2500, 7×7 = 2400। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 120, और आपसे 8 की पूछ रहा है 960। ये उत्तर है। कभी ऐसा सवाल आएगा तो कर लेंगे भाई। चलिए कुछ दूधिया उदिया वाले सवाल कर लीजिए। बढ़े आगे, इजाजत है?
कितना उत्तर आ रहा है? 25। देखिए पहले मैं एलिगेशन लगा देता हूं। वैसे इस दूधिया वाले सवाल में एलिगेशन से बेहतरीन भी और तरीके हैं जो हम जानेंगे। जैसे 10 रुपए लीटर दूध खरीद के लाता है, आपको पता है एलिगेशन जब लगाया जाता है तो या तो सीपी पे या एसपी सेम चीजें होनी चाहिए। तो हमने जो मिश्रण को बेचा है वो 10 लीटर में बेचा है, तो वो 10 लीटर मिश्रण की एसपी है सीपी? एसपी है भाई। ये दूध था, ये पानी और ये मिश्रण, तो हमने 10 में बेचा, ये एसपी है। तो दूध की एसपी क्या होगी? ये तो दूध की सीपी है, खरीद के लाया है। आपको पता है कि इस पे 20% का फायदा उठा रहा है। 10 पे 20% का फायदा उठाएगा, कितने में बेचेगा? 12 में। तो दूध की एसपी क्या हो गई? 12। पानी 0। 12 में से 10 गए 2, 10 में से 0 गए, तो हमें पता चल गया जी इस हिसाब से 5:1 में मिलाना पड़ेगा। क्या? दूध और पानी। तो इसने पानी कितना मिलाया है? 5 लीटर, यानी 1 की वैल्यू 5 लीटर है, तो 5 की कितनी होगी? 25। लेकिन एलिगेशन लगाना नहीं है इस तरीके के सवाल में, मैं बताता हूं और अच्छा तरीका। क्या हुआ तुम्हें? क्या दिक्कत हो रही है? गर्मी लग रही है बहुत। अब तो ये एसी भी चल रहा होगा। अब बताओ, एसी भी इतने लगवा दिए भाई। अब देखो गर्मी है तो उसको टाला नहीं जा सकता। आप अभी कुछ दिन मत आओ, भीड़ कम रहेगी, अपने आप गर्मी नहीं रहेगी। जब आपको लगे कि अब मौसम ठंडा हो गया तब आना शुरू कर देना। हम तो यही कह सकते हैं जी। नवंबर में आ जाएंगे। अब तो एसी भी 36 हो गए। बताओ, अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता भाई। 36 एसी हैज बीन गॉन हो चुके हैं। अब इस सवाल का बेहतरीन तरीका क्या है वो बताता हूं। आज तो यार सर दर्द ने एकदम तोड़ दिया बोलने का। पता नहीं कैसे दर्द हो रहा है, कभी होता नहीं मुझे सर दर्द है। ये दबा लें? हाँ, बंद हो जाएगा इससे। देख रहे हो इसको कैसे कैसे उपाय बता रहा है। तुम तो क्या दूसरे बाबा रामदेव हो? एक बेईमान दूधिया 10 रुपए प्रति लीटर दूध खरीद के लाता है, 5 लीटर पानी मिलाता है, 10 में बेच देता। आप बताओ, 10 में दूध खरीद के लाया, 10 में ही बेच दिया, तो फायदा क्या होगा? बस इतना बता दो। पानी की वजह से कह सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं 20% फायदा हुआ है। 20% का मतलब 1/5, 5 पे 1 का फायदा हुआ है। और हम जानते हैं कि दूध पे पानी का फायदा होना है। दूध पे किसका फायदा होना है? पानी। यानी पानी 1 है, दूध 5 है, और 1 की वैल्यू 5 लीटर है, तो 5 की। जो बच्चे बीच में जाते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पीछे बैठे, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। डोंट ट्राई टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द क्लास। क्या आस्था जी मैं गलत बोल रहा हूं? आप बताइए, इतनी भीड़ से निकलना बच्चों को प्रॉब्लम होती है? अरे यार, पाइप फटा हुआ है। हैं जी, आपने कभी किसी ने नारियल पानी की चाय पी है? जैसे पानी नॉर्मल रखते हैं चाय के लिए, नारियल पानी की नहीं पी? अरे, चीनी की जरूरत नहीं होती, इतनी औसम बनती। पिया करो। बताऊं फिर अभी? यही सब तो करोगे तुम, और तो कोई काम है नहीं। ये देखो, ये तो हो गया ना सवाल दूधिया वाला। 24।
आप बताओ भाई, 193 में ला रहा है, 193 में बेच दिया, फायदा किस बात का है? पानी का। 1/4 हो रहा है, 4 पे 1 का है, 10 लीटर मिला रहा है पानी 40 में। बोलो 40 पे 10 का फायदा हो रहा है, और क्या लोगे? इससे भी सरल चाहते हो? बोलो सरकार। अगला सवाल देखिए, ये दोनों सवाल तो हमने ऐसे किए जहां पे सेम रेट था, जितने में लेके आए उतने में बेच दिया। अगर ऐसा ना हो तब क्या हम ये तरीका लगा सकते हैं? नहीं है, तब एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं वो देखते हैं। हैं जी? कितना आ रहा भाई? देखिए, पहले लगा देते हैं प्यार से एलिगेशन, फिर बाद में कर देंगे पोस्टमार्टम। एक बेईमान दूधिया 10 रुपए लीटर दूध खरीद के लाता है, मिला देते हैं मिल्क और वाटर और मिश्रण। तो आप बताइए, मिल्क इसने बेचा कितने में? 12 में। दूध की सीपी 10 थी, अगर 30% का फायदा लेगा तो दूध की एसपी कितनी होगी? 13। 30% जुड़ेगा तो 13 लिख दिया। पानी तो 0 रहेगा, पहले फ्री आता था, पैसों में आने लगा ये भी, तो 12:1 आ गया, यानी 12 दूध है और 1 पानी है। आप ही बताइए पानी कितना है? तो 12 की वैल्यू 1। ये तरीका। अब मैं वो तरीका बता देता हूं। जो अभी हम जान रहे थे, एक बात बताइए क्या तरीका था वो? उसमें क्या होता था ना कि जितने में ला रहा था उतने में ही बेच रहा था, तब कोई दिक्कत नहीं थी। अब आप मुझे खुद ही बताओ, अगर दूध 10 रुपए का ला रहा है ये बदतमीज और 12 में बेच रहा है, तो इसको कितना फायदा हो रहा है? 20%, और हो रहा है 30%। यानी दूध से तो सिर्फ 120% ही मिल रहा है, जो एक्स्ट्रा 10% है वो क्या है? पानी की वजह से हो रहा है प्रॉफिट। तो 10 की वैल्यू 5 है, आधी 120 की कितनी होगी? 60 लीटर। यही उत्तर है, यही अनुपात हो जाएगा 120 और 10 का। आप समझ रहे हैं बात को कि नहीं? बात की गहराइयों को समझ रहे हैं कि नहीं? ओ, अच्छा लग रहा है आपको ये तरीका? वेरी गुड बेटा। मैंने ये कहा कि 10 रुपए लीटर दूध खरीद के ला रहा है और 12 में बेच रहा है, तो आप ही मुझे बताओ कितने का फायदा है उसे? 20% का फायदा है कि नहीं है? 20% का फायदा। अगर उसे 20% का फायदा दूध से है, लेकिन फायदा तो 30% का है, यानी जो 10% है वही क्या है?
पानी है, तो 120 दूध और 10 पानी, 12:1 का अनुपात हो गया। 10 की वैल्यू 5 है, 120 की कितनी होगी 60। आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन।